श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्ताजम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दिनकर बंशभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुरमन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रतिसजी अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति जी धन्य नर निरखन्ति जी धन्य नर निरखन्ति जी। परम दिव्य गुणशील सन्निधान परम करुणा सिंधु परम भक्त वत्सल भगवान श्री राम की अहेतुकी कृपा दृष्टि सदैव हमें प्राप्त होवे। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। तुलसीदास महाराज जी सब कविजनों के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन कर रहे हैं अपना। सरल कवित कीरति बिमला सोई आदर ही सुजान
सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होय बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि कर उनि होय। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। बाल बिनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। मोह पर होहु कृपाल। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जिहि निर्मयउ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारिउ वेद, भव बारिधि बोहित सरिस। जिन्हि न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदौ विधि पद रीनु, भव सागर जिहि कीन जहाँ। संत सुधा ससि धीनु, प्रकटे खल बिष बारुनी। प्रकटे खल बिष बारुनी। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी। होय प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। होय प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। अपने ग्रंथ के रचना के आरंभ में सबको प्रणाम निवेदन कर रहे हैं तुलसीदास महाराज जी। तो भगवान श्री हरि के यशोगान की इस परंपरा में जिन पूर्व कविजनों ने इस मार्ग को प्रशस्त किया है, पहले से इस सघन वन में मार्ग निर्माण किया है, अथवा भगवान जी के इस अपार यश रूपी बड़ी विस्तृत नदियों पर जिन्होंने मानो पुल बांध दिया है, अर्थात आगे आने वाले कविजनों के लिए सारल्य कर दिया है, मार्ग प्रशस्त कर दिया है, उन सब पूर्व कविजनों के श्री चरणों में तुलसीदास महाराज जी ने प्रणाम निवेदन किया है। और बंदौ मुनिपद कंजु, रामायण जिहि निर्मयउ। विशेषतः तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि मुनि जी के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं कि जिन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण जी की रचना की। कैसी वाल्मीकि रामायण है? बंदौ मुनिपद कंजु, रामायण जिहि निर्मयउ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि वैसे तो जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है ना, वो सखर है। सखर वैसे तो खर का अर्थ होता है कठोर, तो सखर माने कठोरता युक्त है, पर कठोरता युक्त है ऐसा नहीं कहना चाहते। सखर माने यहाँ पर खर नाम के एक राक्षस भी हुए ना, जिनका भगवान श्री राम जी ने वध किया है। तो भाषा वैचित्र्य का यहाँ पे भाषा संबद्ध अलंकार का तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सखर भी है और सुकोमल भी है। अब दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती, बहुत कठोर भी हो और बहुत कोमल भी हो, ऐसे कैसे होगा? तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में तो ये वैशिष्ट्य देखने को प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण सुकोमल भी है,
क्योंकि वहाँ पर बहुत मृदु पदों के द्वारा भगवान श्री हरि का यशोगान किया गया है। लेकिन सखर भी है क्योंकि उसमें खर नामक राक्षस के वध का भी वर्णन है। तो सखर भी है, साथ में सुकोमल भी है, मंजू है, सुंदर है, दोष रहित दूषण सहित। फिर कहते हैं कि दोष रहित है और दूषण सहित है। दोष और दूषण का तो एक ही अर्थ होता है, लेकिन दोष रहित है अर्थात उसमें कोई काव्य संबद्ध दोष नहीं है, या किन्हीं दुर्गुणों की ओर, दुर्व्यसनों की ओर किसी प्रकार का कोई अन्यथा भाव वर्णित नहीं है। इसलिए सब प्रकार के दोषों से रहित भगवान श्री हरि का चरित्र है। लेकिन दूषण सहित, दूषण नाम का राक्षस था, उसका भी वर्णन वहाँ पर आया है। उसको भगवान जी ने कैसे मोक्ष प्रदान किया ये भी वर्णन है। तो इसलिए दूषण सहित, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। तो ऐसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के जो रचयिता है, जो सखर और सुकोमल एक साथ ही है, जो दोष रहित और दूषण सहित एक साथ ही है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि मुनि जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। और किनकी वंदना करता हूँ? तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, बंदऊ चारियु वेद, चारों ही वेदों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं के मूल है, सारे ज्ञान के आदि स्रोत हैं। सृष्टि में समस्त ज्ञान वेदों से ही प्रकट होता है भगवत कृपा से। तो उन चारों वेदों की जो ज्ञान के स्रोत हैं समस्त प्राणियों के लिए, उनकी वंदना करता हूँ। भव बारिधि बोहित सरिस, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए बोहित सरित जहाज के समान है। जिन्हि न सपने हु खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। और इन वेदों का महात्म्य क्या है कि वो अजस्र रूप से, अविरल रूप से निरंतर भगवान जी की महिमा का गान करते जाते हैं। और भगवान जी के, श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करते हुए स्वप्न में भी जिनको खेद नहीं होता, जो कभी थकते नहीं हैं, श्रांत नहीं होते, भगवान जी की महिमा का गान करते हुए, ऐसे चारों वेदों की मैं वंदना करता हूँ। चारों वेद भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, ऐसे तुलसीदास महाराज जी अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। और बंदौ विधि पद रेणु, और जो ब्रह्मा जी हैं, भव सागर जहि कीन जहाँ, जिन्होंने ये सारा का सारा भव सागर रचा है। भगवान जी की सृष्टि में रचना का कार्य किसके अधीन है? ब्रह्मा जी के। तो भव सागर जहि कीन, जिन्होंने भव सागर बनाया है, ऐसे बंदौ विधि पद रेणु, ऐसे ब्रह्मा जी के चरण रज की मैं वंदना करता हूँ। जिस भव सागर में, जिस संसार रूपी सागर में सब कुछ है, जहाँ संत सुधा ससिधेनु प्रकटे खल विष बारुनी, जो विचित्र संसार सागर है, जहाँ एक और संत सुधा, संत रूपी अमृत प्रकट होते हैं, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूप विष और मदिरा भी उत्पन्न होते हैं। एक और संत सुधा प्रकट हो रही है, तो एक और खल विष, दुष्ट मनुष्य रूपी मानो विष उत्पन्न हुआ है। एक और शशि चंद्रमा प्रकट होता है, धेनु काम धेनु प्रकट होते हैं, और दूसरी ओर वारुणी भी जिनसे उत्पन्न होती है। ऐसे जिन ब्रह्मा जी का संसार गुण दोषमय युक्त है, त्रिगुण युक्त है, ऐसे ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर पुनः पुनः प्रणाम करते हुए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी।
विबुध विप्र, विबुध देवता विप्र, ब्राह्मणगण, बुध पंडित जन और ग्रह चरण बंदी, इन सबके चरणों की वंदना करके कहूँ कर जोरी, हाथ जोड़ करके अंजलिबद्ध हो करके मैं प्रार्थना करता हूँ। होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी, कि जिससे आप प्रसन्न होकर के मेरे सारे सुंदर मनोभावों को, मनोरथों को पूर्ण करें। आप सब मुझ पर प्रसन्न होएं। सबको मना रहे हैं तुलसीदास महाराज जी, प्रारंभ में सबको प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। यही साधु जनों की रीति है, समस्त सृष्टि के प्रति ही कृतज्ञ भाव रखते हैं। दोष दृष्टि उनकी होती ही नहीं है, दोष दर्शन स्वयं में। कबीर जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न देखा कोई, जो मन देखो आपनो, मुझ सब बुरा न कोई। तो अपने प्रति तो ऐसी सजग दृष्टि कि कहीं छोटी सी भी कोई बात हो तो वो ध्यान में आ जाए कि यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। और संसार के प्रति, संपूर्ण संसार के प्रति कृतज्ञता भाव से दृष्टि, सारा संसार जो है भगवद रूप ही है, भगवान जी ही सामने से किसी किसी रूप में आ रहे हैं, कभी अनुकूल रूप में, कभी प्रतिकूल में, हमें सजग करने के लिए, जगाने के लिए। अगर हम अपने मनुष्य लक्ष्य के प्रति किसी प्रकार से सो जाते हैं, प्रमाद युक्त हो जाते हैं, तो हमें जगाने के लिए, कभी हमें जगाने के लिए थोड़ा झिंझोड़ने की, दुख की आवश्यकता होती है तो वो आता है सामने से, कभी अनुकूलता की, हमें उत्साह देने की आवश्यकता होती है तो वो आता है सामने से। संसार में सारा कुछ जो हमारे सामने प्रकट है वो भगवद रूप ही है, ऐसी संत जनों की दृष्टि होती है। वो फिर उसमें सुख दुख का, अनुकूलता प्रतिकूलता का भेद नहीं करते हैं। किसी भी रूप में आए सामने से, कोई भी स्थिति परिस्थिति, सब में भगवान की परम प्रसन्नता को पहचान करके कृतज्ञ भाव से, सुख हो तो भगवान की कृपा है और दुख हो तो और भी अपार अद्वितीय कृपा है, ऐसी दृष्टि रहती है। तो ऐसी दृष्टि जिन साधु जनों की, संत जनों की रहेगी तो वो किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार के अन्यथा भाव से युक्त नहीं हो सकते, किसी के प्रति भी अप्रसन्न नहीं हो सकते, हृदय में अशुद्ध भाव हो ही नहीं सकता। और जब कृतज्ञ भाव होता है तो फिर सबको, सबसे क्षमा याचना, सबसे प्रणाम निवेदन, यही भाव रहता है। और इसी से चित्त की परम प्रसन्नता, चित्त का परम प्रसाद, परम निर्मलता प्राप्त होती है। और जो निर्मल चित्त होता है उसमें ही भगवान श्री हरि जी के यश की अविरल धारा प्रवाहित हो सकती है। इसलिए तुलसीदास महाराज जी तो वस्तुतः सिद्ध संत ही हैं, स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार ही हैं। वो हमारे शिक्षण के लिए इस प्रकार का इतना लंबा चौड़ा मंगलाचरण करके दिखा रहे हैं कि कोई भी हम उत्तम कर्म करना चाहें तो किस प्रकार पहले हमें अपने हृदय को विशुद्ध कर लेना चाहिए। समस्त समष्टि के प्रति हमारा भाव कृतज्ञता का ही होना चाहिए। और किसी भी प्राणी मात्र के प्रति, किसी के भी प्रति कोई अन्यथा भाव, अहित का भाव हमारे चित्त में नहीं होना चाहिए। तभी भगवान जी की भक्ति, हरि की भक्ति हमारे हृदय में स्थान प्राप्त कर सकती है। और तुलसीदास महाराज जी का भी प्रणाम पूर्ण नहीं हुआ है, और सबको भी पुनः पुनः प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अबिबेका, गुर पितु मात महेश भवानी,
प्रणवं दीन बंधु दीन दानी, सेवक स्वामी सखासी पी के, सेवक स्वामी सखासी पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल चिन्ह सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न चापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ, भनिति मोरे शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहिहि सुनेहि समुझि सचेता, होइहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहिहि सुनेहि समुझि सचेता, होइहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने हूँ साची हूँ मोहि पर, जो हरि गौरी पसाऊ, तौ फुर हो जो कहियो सब, भाषा भनिति प्रभाऊ, तौ फुर हो जो कहियो सब, भाषा भनिति प्रभाऊ, भाषा भनिति प्रभाऊ। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता। तुलसीदास महाराज जी पवित्र नदियों को, माँ सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं। सरस्वती जी नदी के रूप में भी हैं हमारे भारत देश में, तो सरस्वती जी की वंदना कर रहे हैं। और सुर सरिता देव नदी जो श्री गंगा जी हैं, भगवती जगत पावनी गंगा जी, उनकी वंदना करते हैं और दोनों के ही सुंदर चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। जुगल पुनीत दोनों ही नदियाँ अत्यंत पवित्र हैं और मनोहर चरिता, बड़ी सुंदर चरित्र वाली है। एक मज्जन पान पाप हर एका, उनमें से एक जो सुर सरिता श्री गंगा जी हैं, वो मज्जन करने से, स्नान करने से और जलपान करने से पाप हर एका, पापों का हरण करने वाली है। और दूसरी जो सरस्वती जी हैं, वो तो कहत सुनत एक हर अविवेका, वो तो मानो ज्ञान स्वरूपा है, ज्ञान स्वरूपिणी है। और
उनके गुणों का यश गान करने से, उनका यश कहने सुनने से ही वो मनुष्य के अज्ञान का नाश कर देती हैं। इस प्रकार से सरस्वती जी, देवनदी, गंगा जी की तुलसीदास महाराज जी वंदना कर रहे हैं। फिर आगे के कुछ चौपाइयों में भगवान श्री शंकर जी और भगवती पार्वती जी को पुनः पुनः प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं मेरे गुरु, पिता और माता कौन हैं? श्री महेश, श्री भगवान शंकर जी ही हैं और माँ पार्वती जी ही हैं। प्रणवं दीन बंधु दिन राती, ये मुझ दीन के परम सहायक हैं। दिन दानी और नित्य मुझ पर कृपा करने वाले हैं। प्रणवं, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री शंकर जी का स्वरूप क्या है? तो कहा सेवक स्वामी सखा सी पी के। सीतापति भगवान श्री राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। ऐसे भगवान श्री शंकर जी को प्रणाम निवेदन कर रहे हैं तुलसीदास महाराज जी। श्री शंकर जी भगवान श्री की लीलाओं में कभी सखा के रूप में, कभी दास्य भाव से, और भगवान श्री राम जी भगवान श्री शंकर जी की आराधना करते हैं। रामेश्वर की स्थापना की ना और उनकी आराधना की, तो भगवान श्री शंकर के स्वामी भी हैं, आराध्य भी हैं श्री राम जी। और जब भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ तो हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने दास्य भाव का भी रस खूब चखा है। तो श्री शंकर जी सीआपी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। ऐसे भगवान श्री शंकर जी अति कृपालु स्वभाव वाले, मधुर स्वभाव वाले भगवान श्री शंकर जी मुझ तुलसी का सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले हैं, निश्चल हित करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री शंकर जी के श्री चरणों की मैं वंदना करता हूँ। कैसे दयालु स्वभाव वाले हैं श्री शंकर जी? तो कहा कली बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा। इस कलिकाल की स्थिति को देख करके, इसमें प्राणियों के त्रास को, उनके दुख को देख करके जिन भगवान शिव जी ने, माँ पार्वती ने जग हित, सारे जगत का हित करने के लिए साबर मंत्रों के समूह की रचना की। कैसे हैं वो साबर मंत्र? तो अनमिल आखर, जिनके अक्षर बड़े बेमेल हैं, अर्थ न जापू, उनका ऐसे हम सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो कोई अर्थ भी समझ में नहीं आएगा, और ना ही जिनका किसी विधि पूर्वक जप होता है, लेकिन फिर भी जिनके प्रयोग का अद्वितीय प्रभाव होता है, अमित प्रभाव होता है, प्रकट प्रभाव महेश प्रताप। क्योंकि भगवान श्री शंकर जी की रचना है, उन्होंने जगत हित के लिए ही साबर मंत्रों का सृजन किया है। तो भगवान श्री शंकर जी की कृपा दृष्टि के प्रसाद से ही, प्रताप से ही जिन साबर मंत्रों की अकथनीय महिमा है, जिनका लोक में प्रभाव प्रत्यक्ष है, जिनका प्रयोग करने वालों को उत्तम फलों की अतिशीघ्र प्राप्ति हो जाती, कार्यों की सिद्धि हो जाती, ऐसे साबर मंत्र के सृजन के द्वारा भगवान श्री शंकर जी ने लोकहित के लिए अपनी कृपा को प्रकट किया है। ऐसे भगवान श्री शंकर जी, माँ पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, कर ही कथा मुद मंगल मूला। और तुलसीदास महाराज जी पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि वे उमापति भगवान शिव जी निश्चय ही मुझ पर प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम जी की इस कथा को, इस रचना को मुद मंगल मूला करहीं, प्रसन्नता की, आनंद की और मंगल की मूल बना देंगे। अर्थात मंगल का विस्तार करने वाली, मंगल प्रदान करने वाली बनाएंगे।
अर्थात ये रचना भगवान श्री शिव जी के द्वारा अनुग्रहित होगी और उन्हीं की कृपा से सारे जगत में मंगल करने वाली होगी, सारे जगत में प्रसन्नता का, आनंद का विस्तार करने वाली होगी। इसको पढ़ सुन करके साधु जनों का हृदय आनंद से, मंगल के भाव से उल्लसित होगा, प्रसन्न होगा। ऐसी भगवान श्री शंकर जी मुझ पर निश्चय ही कृपा करेंगे। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, कर ही कथा मुद मंगल मूला। मैं उन्हीं के श्री चरणों का दास हूँ, तो मुझ पर अनुकूल हो करके निश्चय ही भगवान श्री शंकर जी इस राम कथा को जगत मंगलकारिणी कर देंगे। सुमिरि सिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित्त चाऊ। तुलसीदास महाराज जी अपनी स्थिति का निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रकार से पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके सुमिरि सिवा शिव पाई पसाऊ, और उनका प्रसाद प्राप्त करके, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करके, बरनऊ राम चरित चित्त चाऊ, मैं अत्यंत चाव भरे चित्त से भगवान श्री राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जैसे तारागणों के सहित रात्रि में चंद्रमा हो तो पूरी रात्रि सुशोभित हो जाती है, उसी तरह से भनिति मोर शिव कृपा विभाति, भगवान श्री शिव जी की कृपा के सहित मेरी ये रचना, ये कविता सुशोभित हो जाएगी समस्त संत समाज में, साधु जनों के समाज में। और तुलसीदास महाराज जी भगवान श्री शिव जी को साक्षी रखते हुए कह रहे हैं, जे एहि कथहि स्नेह समेता, जो इस कथा को स्नेह युक्त चित्त से, प्रेम भरे मन से और सचेता सावधानी के साथ कही हहीं सुनी हहीं, समझी समझ करके, समझ बूझ करके कहेंगे सुनेंगे, होई हहीं राम चरण अनुरागी, होई हहीं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। स्वयं नहीं कह रहे कि इस कविता का ये प्रभाव होगा, पहले माँ पार्वती जी सहित भगवान श्री शिव जी को प्रणाम निवेदन करके उनको साक्षी के रूप में रख करके कह रहे हैं कि उनकी कृपा से मेरी ये कथा साधु समाज में प्रशस्त स्थान को प्राप्त होगी, और जो इसको स्नेह सहित, प्रेम सहित, सावधानी के साथ समझ बूझ करके कहेंगे सुनेंगे, भाव प्रणव चित्त से इसका अनुशीलन करेंगे, वो निश्चित रूप से होई हहीं राम चरण अनुरागी, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हो जाएंगे, कलिमल रहित सुमंगल भागी, और इस कलियुग के समस्त मलों से, विक्षेपों से, दुर्भावों से रहित हो जाएंगे, सुमंगल भागी, सुंदर कल्याण के भाग हो जाएंगे, सुंदर कल्याण की प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हरि गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहें सब, भाषा भनिति प्रभाऊ। और यदि मुझ पर श्री शिव जी और माँ पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हैं, तो फुर हो जो कहें सब, भाषा भनिति प्रभाव। तो इस भाषा में रची गई कविता का जो प्रभाव मैंने कहा है, तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्री शंकर जी माँ पार्वती जी की प्रसन्नता से वो सब सत्य हो, वो सब पूर्ण हो। इस श्री राम कथा का आश्रय करने वाले सब भक्तजनों का हृदय भक्ति से, प्रेम से भगवान श्री हरि जी के चरणों में अत्यंत रति से अनुरक्त हो जाए। रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय।
सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।